नेक्स्ट कहना चाह रहा है ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 1 प्लस साइन एक्स वैन 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2। क्वेश्चन ये है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 प्लस साइन एक्स है जब एक्स 0 और पाई बाई 2 के बीच है। और आगे कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का कंप्लीट स्क्वायर जब एक्स की वैल्यू है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है पाई बाई 2 के। ओके, यानी जब 0 और पाई बाई 2 के बीच है एक्स तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 2 के बीच है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। आपको एग्जामिन करना है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड द डेरिवेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, अर्थात आपको चेक करना है एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके, वी नो वेरी वेल a function is continuous at any particular point if लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये x इज इक्वल टू 0 पर केस होता है, लेकिन मेरे को चेक करना है x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 के ऊपर। तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा लिमिट एफ ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस एच बराबर राइट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई अपॉन 2। अगर ये तीनों की तीनों वैल्यू बराबर निकल करके आती हैं तो मेरा फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। और अगर ऐसा नहीं होगा माई फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। मैं चेक कर रहा हूँ एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच। ओके, फार्मूला लगाया मैंने लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस एच। ध्यान से सुनना बेटा, फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास, लिसन केयरफुली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ देखो पहले तो आप पाई बाई 2 माइनस एच, यानी ये जो है ये मेरे पास एक्स के बराबर होता है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स होता है। यहाँ वैल्यू पाई बाई 2 के अंदर से कुछ कम हो रही है, यानी x जो है वो पाई बाई 2 माइनस एच है, यानी x जो है वो पाई बाई 2 से कुछ कम है। देखता हूँ x पाई बाई 2 से कम कहाँ है, क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। x पाई बाई 2 से कम यहाँ है और इसके लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, अर्थात मेरा फंक्शन ये लिया जाना है। क्लियर, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया। तो जब x पाई बाई 2 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास 1 प्लस के साइन एक्स, मैंने x की जगह रिप्लेस किया पाई बाई 2 माइनस के h, ये मेरे पास बना 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एच। हम जानते हैं साइन 90 माइनस के थीटा बराबर होता है कोस थीटा के, अर्थात एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच इज इक्वल टू निकला 1 माइनस के कोस एच। मैंने वही वैल्यू पुट करी, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच की वैल्यू निकली 1, सॉरी ये प्लस का निशान है बेटा, प्लस कोस एच। ओके, प्लस है 1 प्लस के कोस एच। और जैसे ही मैं लिमिट एच टेंस टू 0 करूँगा, मेरे को पता है कि कोस 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। मैंने वैल्यू डाली, ये तो हो चुका मेरा 1, 1 प्लस के 1 बराबर 2, अर्थात ये मेरे पास निकल चुकी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकल करके आई मेरे पास 2। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट, सो दैट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस एच इज इक्वल टू निकला 2, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, द फार्मूला ऑफ राइट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस एच। ओके, ध्यान से देखना है, जब x की वैल्यू यहाँ देखो आप पाई अपॉन 2 प्लस एच और h टेंस टू 0 एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं है, यानी ये जो है ये वैल्यू होती है मेरे पास x की, और x की वैल्यू पाई अपॉन 2 से कुछ बढ़ी हुई है, प्लस h है। देखता हूँ किस इंटरवल के अंदर फंक्शन की वैल्यू, किस इंटरवल के अंदर x की वैल्यू पाई अपॉन 2 से बढ़ी हुई है और उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है। देखो आप, जब x पाई अपॉन 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू मेरे को दे रखी है 2 प्लस एक्स माइनस पाई अपॉन 2 का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, मैं इसी वैल्यू का यूज़ करूँगा। मेरे पास जो वैल्यू निकल करके आई, देखो बेटा आप, फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस पाई अपॉन 2 का कंप्लीट स्क्वायर जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू है पाई अपॉन 2। मैंने x की जगह x बराबर रिप्लेस किया, मैंने कितना रिप्लेस किया, पाई अपॉन 2 प्लस एच। जैसे ही मैं रिप्लेस करूँगा, ध्यान से देखना है, ये मेरे पास निकल करके आया बेटा, ये रिजल्ट निकल करके आया एफ ओ पाई अपॉन 2 प्लस एच, 2 जूँ का तू
एक्स की जगह पाई अपॉन टू प्लस एच माइनस के पाई अपॉन टू का कंप्लीट स्क्वायर, पाई अपॉन टू से पाई अपॉन टू खत्म, टू प्लस बीच में प्लस का निशान है यहाँ मैंने गलती से छोड़ दिया, ये कितना निकला टू प्लस के एच स्क्वायर, बीच में यहाँ ये प्लस का निशान है यहाँ, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल आउट, कितना निकला टू प्लस के एच स्क्वायर, और ये वैल्यू है एफ ऑफ पाई अपॉन टू प्लस एच की। मैंने वैल्यू पुट की, मैंने यहाँ वैल्यू पुट की एफ ओ पाई अपॉन टू प्लस एच, मेरे पास निकला लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू प्लस एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू मैंने जीरो डाल ली, जीरो डालने पर मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया टू। ओके, नाउ देखो आप, अब मेरे को वैल्यू चाहिए एफ ऑफ पाई अपॉन टू। देखो आप, फंक्शन की वैल्यू जो दे रखी है, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इक्वल साइन पर भी फंक्शन की वैल्यू यही दे रखी है, दी हुई है ना। मैंने उसी का यूज़ किया बेटा, एफ ऑफ टू सॉरी एफ ऑफ पाई अपॉन टू, मैंने एक्स की वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ एक्स दे रखा है मेरे को टू प्लस एक्स माइनस पाई अपॉन टू का कंप्लीट स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई अपॉन टू, यानी एक्स बराबर पाई अपॉन टू पर भी फंक्शन की ये वाली ही वैल्यू है। ओके, जब मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा, ध्यान से देखना है, आपने एक्स की जगह पाई अपॉन टू डाला, ये तो हुआ मेरा पाई अपॉन टू, पाई अपॉन टू डालते ही ये तो कैंसिल आउट हो चुका, सारा जीरो हो चुका, कितना निकला पाई अपॉन टू की वैल्यू निकल करके आई टू प्लस के ज़ीरो, अर्थात एफ ओ पाई अपॉन टू की वैल्यू निकली मेरे पास टू। सो दैट मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों की तीनों बराबर निकल करके आई। देखो कैसे, यहाँ एफ ओ पाई अपॉन टू टू आ रहा है, आगे देखता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरे पास टू आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरे पास, ये देखो आप, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरे पास टू आ रही है। ओके, तीनों वैल्यू मेरे पास बराबर आ चुकी, सो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कितना है टू, सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन टू। नाउ I will calculate the value of differentiability. A function is differentiable function if left hand derivative is equal to right hand derivative at that given particular point. अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू बराबर होती है तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, और अगर ऐसे नहीं होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। नाउ ए फंक्शन इज डेरिवेबल इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, और मैं चेक कर रहा हूँ पाई अपॉन टू पर, तो जाहिर सी बात है पाई अपॉन टू माइनस एच माइनस एफ ओ पाई अपॉन टू होल अपॉन एच। ओके, बट एफ ओ पाई अपॉन टू माइनस एच की वैल्यू पहले से ही वन प्लस के कोस एच आ चुकी थी, एफ ओ पाई अपॉन टू की वैल्यू मेरे पास टू आ चुकी थी। सवाल पैदा ये होता है एफ ओ पाई अपॉन टू माइनस एच, सर वन प्लस कोस एच कैसे था। देखो आप, एफ ओ पाई अपॉन टू माइनस एच मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखी हुई है, क्लियर है ना। मैंने वैल्यू उठा ली डायरेक्ट, और एफ ओ पाई अपॉन टू की वैल्यू भी देखो आप, एफ ओ पाई अपॉन टू की वैल्यू मेरे पास टू है, मैंने दोनों वैल्यू उठाई, उठाने के बाद मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की एफ ऑफ पाई अपॉन टू माइनस एच की वैल्यू वन प्लस कोस एच, एफ ओ पाई अपॉन टू की वैल्यू मेरे पास टू, और मैंने वैल्यू डाली इस फार्मूले के अंदर, ये जो फार्मूला है मेरे पास, इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, ये मेरा फार्मूला हुआ, और इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट की एफ ओ पाई अपॉन टू माइनस एच की वैल्यू वन प्लस के कोस एच, एफ ओ पाई अपॉन टू की वैल्यू जो कि टू है डिवाइडेड बाई एच। ओके, अब ध्यान से देखना है आपको, भाई माइनस का टू है प्लस का वन है, ये हुआ कोस एच माइनस के वन डिवाइडेड बाई माइनस के एच। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा ये होगा वन माइनस कोस एच डिवाइडेड बाई एच, और मैंने कोस एच का फार्मूला लगा दिया, मेरे पास कोस एच का फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने वन से वन कैंसिल कर दिया, ये देखो आप, यहाँ से मेरे पास निकला वन माइनस के वन प्लस टू साइन स्क्वायर एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच, वन से मेरा वन कैंसिल हो चुका, मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया टू साइन स्क्वायर एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच। अगर मैं एच की वैल्यू ज़ीरो डालता हूँ मेरे पास फॉर्म निकल करके आती है ज़ीरो बाई ज़ीरो की, ऊपर देखो साइन ज़ीरो ज़ीरो है, नीचे एच की वैल्यू ज़ीरो डालते ही ज़ीरो। अब मैंने इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ऊपर वाले को लिमिट के रिस्पेक्ट में यानी एच के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया, मेरे पास निकला टू इंटू टू साइन एच बाई टू कोस एच बाई टू इंटू वन बाई टू, और एच का डिफ्रेंशिएशन निकला वन, एक एक बटे दो से दो कैंसिल। ओके, और जैसे ही मैं
एच की वैल्यू 0 पुट करूँगा, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन 0 मेरे पास कितना होता है, साइन 0 की वैल्यू होती है मेरे पास 0, कोस 0 मेरे पास होता है 1, ये तो हुआ मेरे पास 0, गुणा हुआ मेरे पास 1, फाइनली निकल गया 0। आपके सामने है, देखो आप, ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 1, 0 गुणा 1 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकल गई 0. Now I am calculating the value of right hand derivative. So that the formula of right hand derivative limit h tends to 0 f of pi upon 2 plus h minus f of pi upon 2 whole upon h. ओके मेरे पास मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ एफ ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस एच इज इक्वल टू है 2 प्लस एच स्क्वायर। कहाँ है आपको दिखा रहा हूँ, देखो आप, एफ ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस एच, ये देखो, ये देखो बेटा, एफ ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस एच कितना निकल करके आ चुका, 2 प्लस एच स्क्वायर, और एफ ऑफ पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है 2, दोनों वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। जैसे ही मैंने दोनों वैल्यू पुट की इसके अंदर, एफ ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस एच की वैल्यू मेरे पास है 2 प्लस एच स्क्वायर, एफ ऑफ पाई अपॉन 2 की वैल्यू है मेरे पास 2, फार्मूला मेरा रहा ये एफ ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई अपॉन 2 होल अपॉन एच, और मैंने वैल्यू पुट की एफ ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस एच की वैल्यू 2 प्लस एच स्क्वायर, एफ ऑफ पाई अपॉन 2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास निकल गया बेटा, दो से तो दो कैंसिल, एच स्क्वायर अपॉन एच, एक एच से एच कैंसिल, एच की वैल्यू 0 डालते ही 0, एच निकला, एच की वैल्यू 0। ओके, अर्थात राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू निकल करके आई वो 0 हुई। इससे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास निकल चुका था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो चुका था मेरे पास 0, सो दैट मेरे पास क्या कंक्लूजन निकल करके आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, दोनों बराबर आ चुके। सो द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, और मेरे को यही चेक करना था। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।